आप सभी को नमस्कार। यह कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के लिए मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 मेरे द्वारा डिलीवर किया जा चुका है, जिसमें कुल मिलाकर के इन सभी टर्म्स पर बात किए गए थे। जिसमें सबसे पहली जो डिफिनीशन बताई गई थी वो मैथमेटिक्स के बारे में था। फिर उसके बाद बताया गया नंबर क्या होता है, फिर बताया गया डिजिट क्या होता है, फिर थोड़ा सा बात करने का प्रयास किया गया कि नंबर और डिजिट में डिफरेंस क्या होते हैं। फिर डिजिट के बाद हम लोगों ने स्क्वायर पर चर्चा किया था। स्क्वायर से एसोसिएटेड एक और टॉपिक था स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के संदर्भ में भी मेरे द्वारा बात किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और उन संख्याओं के भी स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं जिनका निकालना जो है थोड़ा सा अस्वाभाविक होता है, मीन्स कि जिसका याद नहीं होता है हम सभी लोगों को, या जिसको बचपन में क्लास के दौरान याद नहीं करवाया गया था, तो उसका स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद आता है क्यूब, उसके बाद आता है क्यूब रूट। तो इन सभी टर्म्स पर हम सभी लोगों के द्वारा बात कर लिया गया था। इस सेशन में कुल मिलाकर के मेरे द्वारा जो बातें किए जाएंगे, कुल मिलाकर के बस 3 टॉपिक पर बात किया जाएगा, जिसमें से पहला है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी दिया जाएगा। अलजेब्रा को अलग से पढ़ना भी है, बट फिलहाल बेस तैयार कर रहे हैं तो एकदम बेसिक बातें बताई जाएगी। बस 9-10 सूत्र के बारे में चर्चा किया जाना है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा सर्ड्स एंड डाइसेस, जिसको कहते हैं घातांक एवं करनी। और लास्ट में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे सीरीज का, जिसमें आप सभी लोग पहले से ही पढ़ रहे होंगे। एपी, जीपी और एचपी के बारे में फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। सिंप्लीफिकेशन नाम का जब चैप्टर आएगा देन उसमें हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज का हम लोगों का प्लान यही है, कुल मिलाकर के 3 टॉपिक पर बात करना। फर्स्ट इज अलजेब्रा, सेकेंड इज सर्ड्स एंड डाइसेस एंड थर्ड इज सीरीज। तो चलिए अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट की जाती है अलजेब्रा की सबसे बेसिक फॉर्मूले से। मैं a+b के होल स्क्वायर का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं x + a इंटू ऑफ x + b का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² प्लस ऑफ a + b ब्रैकेट अंडर x प्लस ऑफ ab। अब इसको करना है याद, लेकिन चूंकि पहली बार मेरे द्वारा ये बताया जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा करूंगा कैलकुलेशन, जिसमें आपको प्रोसीजर से समझने हैं कि काम अलजेब्रा में होता कैसे है। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर 2 क्वांटिटी हो और इधर भी कुछ क्वांटिटी हो और आपस में गुना करना हो, तो बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन करी जाती है। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से करेंगे, तो x + b। फिर ये a के आगे प्लस है, देन प्लस, फिर उसके बाद a को उतारेंगे। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस लिखे जाते, और फिर a का भी गुना अगेन इसी से करेंगे, x + b। देन x इंटू x, x² प्लस x इंटू b, bx प्लस a इंटू x, ax एंड प्लस a इंटू b, ab। अब यदि आप गौर करिए तो आप देखिएगा कि इन दोनों में x कॉमन है, तो x को जब इधर निकाली जाएगी तो इधर का b बचा प्लस ऑफ a और इंटू में x और प्लस ऑफ ab। अब अगर आप गौर करें तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे आया, अगर इस ब्रैकेट के अंदर उपस्थित जो वैल्यू है b + a, इसको अगर फ्लिप करके a + b कर दे, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका शकल इससे मैच करने लगेगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आपको यह याद कर लेने हैं। इतना सारा टाइम नहीं है कि हर बार इस प्रोसीजर को बार बार रिपीट करी जाए, तो इस सूत्र को सबसे पहले याद कर लेना है। फिर अब जो दूसरा नंबर आता है वो आता है a + b के होल स्क्वायर का। तो इसके लिए इक्वेशन क्या है, तो देखिए सेकेंड जो इक्वेशन है दैट इज a प्लस ऑफ b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र याद होगा, a² प्लस ऑफ b² प्लस ऑफ 2ab। कोई कहे प्रूफ कर दो, तो बस सिंपली a + b का होल स्क्वायर है, मीन्स a + b इंटू ऑफ a + b। अगेन जो पिछला प्रोसीजर था उसी को फॉलो कीजिए। पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू ऑफ a + b, अगेन प्लस b इंटू ऑफ a + b मल्टीप्लाई a इंटू a, a² a इंटू b, ab
अगेन b इंटू ए और ए बी दैट इज इक्वल b इंटू बी स्क्वायर। अब यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज कॉल्ड 2ab प्लस बी स्क्वायर। आफ्टर रीअरेंजमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर कर सकते हैं एंड प्लस ऑफ 2ab दैट इज द इक्वेशन जो यहां पे उपस्थित है। तो एक तो ये इक्वेशन हो गया इसका। इसके साथ मैं एक और फॉर्मूला इसका बताना चाहूंगा, वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको यदि मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab एंड प्लस ऑफ 4ab। यह लिखा जा सकता है या नहीं, क्यों लिखा गया है दैट इज अनदर क्वेश्चन, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल इसको लिखा जा सकता है या नहीं, तो आंसर आएगा हाँ लिखा जा सकता है। कैसे? तो माइनस प्लस माइनस 4ab में से 2ab को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2ab आ जाएगा। इसका मतलब ये लिखा जा सकता है। और ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसका भी अपना एक इक्वेशन होता है जो इसी के जैसा एसोसिएटेड है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पूरे की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर आ सकता है। तो यहां लिख सकते हैं a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये भी इसी का फॉर्मूला है, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर यह भी होगा। अब इतना सारा जो काम हुआ, यदि आपकी इच्छा है तो आप पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, और यदि आपको शॉर्ट में जानना है कि ये सब तो पहले से पता था, तो आपको केवल नोट करनी चाहिए ये वाला इक्वेशन, फिर उसके बाद ये वाला एंड देन ये वाला। और इसी के साथ अगर मुझसे कोई कह दे a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो यहां पर देखिए बस इसको रीअरेंज कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो सूत्र ये हो गया, दूसरा देखिए ये प्लस 4ab है तो इधर आएगा तो माइनस, देन इक्वेशन विल बिकम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab। So there is 4 equation, a plus b to the whole square, a minus b to the whole square, again a plus b to the whole square and a minus b to the whole square। तो इतना इक्वेशन आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, that is the important thing। अब बारी आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका भी फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद हो या ना हो, लेकिन इसे देख के ये तो कम से कम याद आ रहा होगा कि कभी ना कभी इसको पढ़े हैं, और वैसे चूंकि बहुत आसान है तो याद जरूर होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखा जा सकता है माइनस ए बी, फिर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये माइनस ए बी से प्लस ए बी कट जाएगा, देन अगेन ये वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए दोनों में ए है, देन ए को कॉमन ली जाए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और यहां से कॉमन ले ली जाती है बी को, बी को लिया जा सकता है, तो प्लस ऑफ बी, तो ये बच जाएगा ए एंड माइनस बी, बिकॉज बी स्क्वायर में से एक बी आ गया देन एक बी हो गया। अब देखिए इन दोनों तरफ a माइनस बी है, तो a माइनस बी को आप इधर खींच सकते हैं, देन ये बन जाएगा a माइनस बी, और कौन कौन बच गया, इधर a और इधर प्लस b। तो यदि आप गौर करें तो यही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला पर कभी कभी कोई पूछ लेगा कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एकदम ऐसा कोई क्लियर फॉर्मूला तो नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग डेवलप कर लेते हैं। कैसे? तो हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab और माइनस ऑफ 2ab। इससे होगा क्या? होगा ये कि 2ab से 2ab कट जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये है कि यहाँ से दो फॉर्मूले बन जाएंगे। एक बार तो इसको कैप्चर कर लीजिए, अगेन ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab माइनस 2ab, जैसे कहते से उतार दी। और दूसरा रास्ता ऐसे पकड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab को सामने रख दिए, माइनस 2ab, अब प्लस में 2ab लिख दिए यहाँ।
अब इससे फायदा क्या होगा देखिए, तो इसका अगला जो इक्वेशन आएगा ये देखिए, यह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और ये देखिए ये जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। तो यह दोनों जो है, यह दोनों, ये और ये दोनों इन्हीं के इक्वेशंस हैं, इन्हीं के। मीन्स आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab और इक्वल टू a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। दैट इज द इक्वेशन। बस यही याद करना है। ये सब मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको पूरे के पूरे प्रोसीजर समझ में आ जाए, एकदम बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी याद न करना पड़े, ऐसा ना लगे कि केवल रटना ही है तभी काम बनेगा। वैसे अंततः आपको याद करनी ही पड़ेगी ताकि रफ्तार बढ़ सके। तो ये इन दोनों के संदर्भ में बातें थी। तो अब बात करनी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab 2bc प्लस ऑफ 2ca। आप इन तीनों में से दो को कॉमन लेकर के यहां भी बैठा सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, थोड़ा सा लंबा जाता है बट इट कैन बी पॉसिबल। a प्लस बी 2 है तो 2 बार गुना करना है, a प्लस बी प्लस सी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a से पहले गुना कीजिए, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, अगेन b की बारी, b इंटू ए बी, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी, अगेन c की बारी, c इंटू ए सी, c इंटू बी बी सी एंड c इंटू सी स्क्वायर। अब जो स्क्वायर वाला है उस सबको एक साथ रखते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। फिर यहाँ से एक ab और यहाँ से एक ab, दो ठो है तो 2ab हो गया। फिर प्लस एक bc यहाँ, एक bc यहाँ, देन ये बन गया 2bc प्लस ऑफ 1ac और सेकेंड ac इज 2ac। सो दैट इज द फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब जो नेक्स्ट है, वैसे मैं यहाँ पे बता दूं, अगर यहाँ पर मुझसे कोई कहे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बताइए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेम टू सेम बात लिखेंगे यहाँ तक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर, और देखेंगे कि माइनस है किसके साथ, c के साथ। तो इसके बाद जहाँ जहाँ c होगा उसके पहले केवल माइनस लगा देंगे, देन c जहाँ जहाँ होगा तो ये वैसे ही रह जाएगा 2ab, बट यहाँ c आ गया तो ये हो जाएगा माइनस 2bc, अगेन माइनस बिकॉज देयर इज ऑल्सो c, माइनस 2ca। तो ये हो गया फॉर्मूला a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का। तो माइनस को कहीं भी इंप्लीमेंट कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन जो सूत्र है वह यही है। ये अगर याद हो तो फिर इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला को डिराइव किया जा सकता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेने हैं। अब बात स्टार्ट करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो हैं a क्यूब प्लस ऑफ 3a स्क्वायर बी प्लस ऑफ 3ab स्क्वायर प्लस ऑफ बी क्यूब। नाउ द क्वेश्चन कहां से आया? तो इसके लिए एक सिंपल सा प्रूफ है। a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज इसका पावर 1 है तो 1 और 2 ऐड होकर के 3 हो जाता है। अब आपको करना क्या है, a प्लस बी को थोड़ा देर के लिए ऐसे ही रखिए, अब इसको ऑपरेट कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई दिस थिंग बाई दिस 1 बाई 1। a से इसको गुना करेंगे a क्यूब, a से इसको गुना करेंगे 2a स्क्वायर b प्लस फिर a से इसको जब गुना करी जाएगी देन दैट विल बिकम ab स्क्वायर। अब बारी है b का, b का a से गुना करेंगे a स्क्वायर b, अगेन b का इससे जब गुना किया जाएगा 2ab स्क्वायर एंड प्लस b का b स्क्वायर से
बी क्यूब। अब देखिए किसको किसको ऐड ऑन किया जा सकता है, इसको इससे ऐड ऑन कर सकते हैं और इसको इससे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फिर होगा क्या, देन होगा ये कि ये रहेगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी मिलकर बन जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 3ab स्क्वायर एंड प्लस ये आपका हो जाना है बी क्यूब। सो दिस इज द इक्वेशन, इसी को याद करना था। यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लेने हैं। अब इस इक्वेशन को समझने के बाद अब इससे रिलेटेड एक और इक्वेशन को समझना पड़ता है। कुछ स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि वो कहता है कि भैया ये जो याद करना है ना, इसमें फ्लो नहीं बन रहा है। देन तो वो बोलते हैं कि ए क्यूब को यहां रखा जाए, बगल में बी क्यूब को, और इनमें देखा जाए कि क्या कॉमन है। तो एक तो 3 है, फिर ए है और बी है, तो कॉमन लिया जाए 3ab इंटू, अब ए बी इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें तो 2 ठो ए था तो एक ए यहां बच जाएगा, फिर इसमें 2 ठो बी है और एक बी बाहर, तो अंदर में एक बी बच जाएगा। तो इसका एक और फॉर्मूला ये आ जाता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। अब यहीं से एक तीसरा रास्ता लेके चलते हैं। कभी कभी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ लिए जाएंगे, इसका फॉर्मूला, तो इसको उठा के यहां रखिए, ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब। अब ये जो प्लस है इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब जैसे का तैसे, और इधर चूंकि यहां प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 3ab इंटू ऑफ ए प्लस बी। तो एक ये फॉर्मूला हो गया ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब। वैसे मैं बताऊं कि ये पॉपुलर है, बट हो सकता है इसके जगह आप ये वाला फॉर्मूला देखें। कौन सा, यहां देखिए, उसमें होता यह है कि बस इसको जो है ऑपरेट कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, ऑपरेट, और कॉमन लेकर के। तो अगर आप देखिए तो a प्लस बी यहाँ भी है प्लस बी, तो इसको अगर कॉमन लिया जाए तो a क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब का जो ये RHS इसमें बदलाव कैसा होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर होगा a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर एंड देन माइनस ऑफ 3ab। अब देखिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो LHS तो जैसे कहते हैं है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब a प्लस बी, इसको थोड़ा देर के लिए बाहर ही बैठने दीजिए, इसको अंदर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab एंड माइनस ऑफ 3ab। अब देखिए दिस इज द लास्ट स्टेप, ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब। नाउ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 3ab। ये है 2 और ये है 3, तो माइनस तो होगा ही, बट चूंकि 2 में से 3 जा रहा है, दैट इज वाई द रिजल्ट विल कम इन माइनस साइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां से जिनको घेरा मैंने लगा दिए वो तो याद होनी ही चाहिए, एक ये वाला, दूसरा ये, और फिर ये तो याद करनी ही है। तो ये कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चन हैं जिनको आपको याद करने हैं। नेक्स्ट जो अब बात करनी है वो है a माइनस बी के होल क्यूब पर। तो उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं, तो मैं यहीं से चेंज कर देता हूं, आप नोट डाउन कर दीजिएगा। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो कुछ नहीं, सेम टू सेम यही है, बस जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या आ जाएगा, माइनस, दैट्स इट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। और इसको कैसे प्रूफ किया गया था वो a प्लस बी के होल क्यूब के प्रूफ से आप इसको खुद कर सकते हैं। अब इससे एक कदम ऊपर बढ़िए, क्योंकि इसके ऊपर वाला ही ये स्टेप है। देखिए ए क्यूब यहाँ माइनस बी क्यूब है, तो ये प्लस हट के क्या हो जाएगा, माइनस। और अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए माइनस 3ab इंटू ए, तो a इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस हो जाएगा, देन ये हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस है, 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर। तो ये देखिए ये परफेक्ट हो गया फॉर द माइनस, a माइनस बी टू दी होल क्यूब। अब यहां से आगे फिर जर्नी लेके चलते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज हेयर इज माइनस, तो ये इधर आएगा, तो अब माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, और ये सब माइनस। अब इसको जब इधर कैलकुलेट करिएगा, देन दैट इज माइनस, तो यहां भी माइनस लिखेंगे। और उसके बाद a माइनस बी कॉमन लिया जाएगा, पहले a प्लस बी था, तो अब जब a माइनस बी कॉमन ली जाएगी
तो ये भी होगा a माइनस बी। अब जब सॉल्व किया जाएगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर यहाँ पे a माइनस बी, नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab एंड देयर इज माइनस 3ab। minus 3ab will be correct. No, there is plus, then there must be plus. So that is plus. अब बताइए 3ab और 2ab अब जब घटेगा तो चूंकि ये बड़ा है और ये छोटा, तो जो वैल्यू आएगा वो होगा प्लस, एंड दैट विल बी द फाइनल इक्वेशन। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब ब्रैकेट अंडर a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ab। तो ये इस तरीके से आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब इसको भी नोट डाउन कर लेने हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब अलजेब्रा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस थे जिसको याद करना अनिवार्य था, वो हम सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम सभी लोगों को घातांक एवं करनी से रिलेटेड केवल और केवल 5 फॉर्मूले को याद करने हैं, जिस पर मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा ताकि समझ में आ जाए कि वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहला है 8 टू द पावर m इंटू ऑफ 8 टू द पावर n हो, तो अगर गुना में हो, दोनों के बेस सेम हो, तो पावर को प्लस कर दीजिए 8 टू द पावर m प्लस n। एग्जाम्पल जैसे कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 नहीं, इसको 8 करते हैं, 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 2, और कोई कहे कि इसका वैल्यू बताइए। तो वैसे ये सूत्र कोई खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। बस जब बात वेरिएबल्स पर होने लगते हैं ना, तब कभी कभी कॉमन सेंस हम सभी लोगों का वो क्लू सही टाइम पर दे नहीं पाता है, जो अंकों को देख करके हम सभी लोगों का माइंड एज अ रिएक्शन दे देता है। इसलिए ये बताने आवश्यक है। अब जैसे देखिए ये कितना आसान अब लग रहा है। 2 का पावर 8 मतलब 2 को 8 बार गुना करनी है, 2 का पावर 2 मतलब फिर 2 को 2 बार गुना करनी है, तो इधर 8 2 और इधर 2 ठो 2, तो मिल करके 2 का पावर 10 हो जाएगा, तो 2 का पावर 10। वैसे मैं इससे सिखाना चाहता हूं तो पावर बस जुड़ गया है, इतना ध्यान में रखिए। 8 प्लस 2 10। नेक्स्ट है डिवीजन को लेके 8 टू द पावर m डिवीजन ऑफ 8 टू द पावर n। तो चूंकि गुना में प्लस हुआ है तो इसी कारण से डिवीजन में माइनस होता है। जैसे एग्जांपल 2 का पावर 8 डिवीजन ऑफ 2 का पावर 2, देन 2 8 में से 2 गया तो 6। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 8 टू द पावर m और पूरा ब्रैकेट देके इसके बाहर में भी एक पावर है n, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 टू द पावर, व्हेन ब्रैकेट विल ब्रोक देन दिस विल मल्टीप्लाई विथ ईच अदर, 8 टू द पावर mn। एग्जांपल 2 का पावर 2 और इसका पावर 3, तो आंसर होगा 2 का पावर 2 इंटू 3 एंड आंसर इज 2 पावर 6। अब देखिए नाउ इज a का पावर x इंटू b का पावर x। तो चूंकि आधार अलग अलग है बट पावर इज सेम, तो इन दोनों को एक साथ रख के हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी टू द पावर x। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 का पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 3 इज 6, और ये पावर जैसे का तैसे 2, 6 टू द पावर 2 मीन्स 36। बेसिक से भी बनाइएगा तो वही होगा। 2 का पावर 2 4, 3 टू द पावर 2 9, 9 इंटू 4 इज ऑल्सो 36, मीन्स कि ये फॉर्मूला सही है। फिफ्थ 8 टू द पावर x बाई b टू द पावर x, तो इस केस में भी a बाई b लिख के इस पूरे का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं x। फिर वही लिख देते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, देन 2 बाई 3 टू द पावर 2, या कभी कभी देखिएगा कि 2 की जगह रूट दे देता है ऐसे। तो जब इस प्रकार से रहेगा देन वी विल पुट 1 बिग रूट ओवर ऑल दिस फ्रैक्शंस। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। वैसे एक और बात मैं यहां पे बता दूं, वो ये कि अगर किसी भी नंबर का पावर हो 1 बाई n, तो इसको रूट में रिप्रेजेंट जब करते हैं तो हम लोग लिखते हैं x रूट, और ये n यहां पर लिख दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा हाँ, ध्यान में रखना है हेयर n जो है
वो 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 2 रहता है ना वहाँ, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखी जाती है। जैसे अगर कोई मुझसे कहे 4 to the power 1/2, देन इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा √4। बट अगर कोई कहे 4 to the power 1/3, तब इसके लिए लिखेंगे √4, और चूंकि ये n जो है वो 2 के बराबर नहीं है बिकॉज इट इज 3, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 3। अब सीरीज पर बात स्टार्ट करते हैं। सीरीज में मैं एपी और जीपी के बारे में थोड़ा सा केवल बताता हूं, और डिटेल में फिर सिंप्लीफिकेशन में हम सभी लोगों के द्वारा पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला जो एपी होता है, इसको कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है इसे। तो इसमें बस आप ये समझ जाइए कि प्रत्येक अगला जो संख्या है वो पिछले संख्या में कुछ ऐड करने के बाद मिलता है। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई लिख दे 2, फिर लिख दे 5, फिर लिख दे 8, फिर लिख दे 11, फिर लिख दे 14, और कोई कहे कि क्या यह एपी में है या नहीं, तो इसके लिए बस ये देखना है कि प्रत्येक अगला को देखा जाए कि क्या इसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो 2 में 3 जोड़ा गया तो 5 आया, फिर इसमें भी 3, इसमें भी 3, और इसमें भी 3, देन इट इज इन एपी सीरीज, तब इसे कहा जाएगा कि ये एपी में है। ठीक है, अब एपी में अगर है तो जिस संख्या को आप जोड़ रहे हैं उसे कहा जाता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। दिस +3 विल बी नोन एज कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं डी से। किससे? डी से। जो पहला टर्म है इसको डिनोट करते हैं ए से, और जो लास्ट टर्म आएगा, मान के चलिए मैंने यहीं तक लिखे, तो ये जो लास्ट टर्म है इसको कहा जाएगा ए एन। क्या कहा जाएगा? ए एन। तो फिर अगर मैं कहूं कि 5 को क्या कहिएगा, तो आप कहिएगा कि सर 5 को मैं बोलूंगा, 2 को ए बोले हैं, 3 को डी बोले हैं, तो 5 को मैं बोलूंगा ए प्लस में डी। ठीक है, फिर मैं कहूंगा कि 8 को क्या बोलिएगा, तो आप कहिएगा कि सर ये जो है ना, फिर हम 5 में ये जो a प्लस डी है इसमें फिर 3 जोड़े हैं, तो a प्लस डी में फिर d जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2d, और इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अगला जो टर्म है वो पिछले टर्म में d को प्लस करने से मिलता है। तो आई होप कि AP का एक रफली एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया हो। अब मैं इसको थोड़े से ढंग से जो है लिखता हूं, जहां से कुछ फॉर्मूला हम सभी लोगों को मिलेगा। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने यहां एग्जाम्पल दिए और मैंने कहा आपसे कि सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है a, ये पहला टर्म है a1, फर्स्ट टर्म। फिर सेकेंड जो आएगा वो होगा a प्लस डी, दिस इज सेकेंड टर्म a2। फिर तीसरा जो आएगा वो होगा a प्लस 2d, फिर उसके बाद a प्लस 3d, a4, फिर उसके बाद a प्लस 4d, ये पांचवा टर्म। अगर आप इसको गौर करें और आप सोचें कि ये A5 वाला जो काम है ये मैंने n टर्म तक किए हैं, n लास्ट टर्म तक, तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, तो इस पर ऑब्जर्व कीजिए। यहां जब 2 है तो d के सामने का कोएफिशिएंट है 1, यहां 3 तो 3 से 1 कम 2, 4 से 1 कम 3, 5 से 1 कम 4, तो n से 1 कम क्या होगा, n-1। और जो भी अंक है उसके बगल में d, तो यहां पर d लिखेंगे। और अगर ध्यान दे तो सब में a है तो इसके आगे a। इसका मतलब आप समझे, यहां से nth टर्म का फॉर्मूला ही आ गया। मतलब nवां टर्म कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म ऑफ AP। अब यहां से n का जब फॉर्मूला निकाला जाता है, n का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n का जो फॉर्मूला आता है वो होता है लास्ट टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म बटा में d प्लस ऑफ 1। इसको मैं याद करा दूंगा जस्ट अभी, केवल आप देखिए कि ये बस इस इक्वेशन को रीअरेंज किया गया है। देखिए ए एन यहाँ है, ये a प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया, d इज इन मल्टीप्लीकेशन, इधर आएगा तो डिवीजन, तो बटा में d चला गया, और इधर -1 है तो इधर आ गया तो +1, दैट्स इट। फिर एक और जो यहाँ पर फॉर्मूला बस
मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि अगर इन सबों को कोई बोल दिया जोड़ने के लिए, मतलब A1 से लेकर के AN तक, बिल्कुल ऐसे A1 प्लस ऑफ A2 और ये गया AN तक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म और उसके बाद लास्ट टर्म AN, और जो पूरा सम होता है ना, इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग जो लिखते हैं उसका LHS डिसाइड होता है SN, सम ऑफ n नंबर इज इक्वल टू n/2, और आपको पता है फर्स्ट टर्म को हम लोग कहते हैं A और प्लस में लास्ट टर्म को कहा जाता है AN, तो AN हो गया। कहीं कहीं पर इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के दिखाएगा, किस तरह से? तो वो क्या करेगा कि AN का ये वाला फॉर्मूला ही रख देगा, ये जो AN का ये फॉर्मूला है, तो AN का जब फॉर्मूला रखेगा तो ये थोड़ा सा बदलेगा, और मैं इसी को बढ़ा देता हूं, देखिए, इक्वल टू n/2 A प्लस AN का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D, देन दैट विल बिकम n/2 A प्लस A 2A प्लस n-1 इंटू D। ये सब फॉर्मूला देखा हुआ है, ये सब 10th का है, 10th में यह चीज पढ़ा गया होगा, और इतना ही पढ़ा गया होगा, इसी पर बहुत सारा सवाल बनाए होंगे। तो AP यहीं पर खत्म होता है। तो देखिए, पहला टर्म A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, यह गया A प्लस n-1 इंटू D तक, और यही लास्ट टर्म होता है। पहला जो याद रखना है वो ये कि जो लास्ट टर्म है जिसको AN कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। सेकेंड इज नंबर ऑफ टर्म्स, पूरा जो टर्म है इसका फॉर्मूला होता है AN माइनस ऑफ A बाई D प्लस ऑफ 1, और तीसरा इन सभी टर्म का कोई बोल दे कि प्लस बताना है, तो S ऑफ n इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म। तो AN में लिख देता हूं, चलिए इसको A1 में लिख ही दूं, दैट इज A2 A3 और ये गया AN, ताकि आपको याद रहे कि ये AN जो आया है फॉर्मूला में ये है क्या। इसी को जब हम लोग लिखते हैं तो ये होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू में D। कैसे आया? जस्ट अभी मैंने प्रूफ किए थे इसको। एक क्वेश्चन मैं इस पे बना देता हूं अपने ही मन से, और उसके बाद ये आपके कमांड में हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो मैं एक बड़ा ही सिंपल सा सीरीज तैयार करता हूं और उस पर हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि पहला टर्म है 3, फिर उसके बाद चलिए 6 लिखते हैं, फिर उसके बाद 9, और ऐसे करते करते एक टर्म आया, मान के चलते हैं 153। ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की कुल संख्या। फॉर्मूला हटाइए, सीधे प्रैक्टिस ऐसे कीजिए। देखिए, लास्ट वाला माइनस पहले वाला, और बटा में इन दोनों के बीच का डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इज 3, और सीधे प्लस 1। 150/3 प्लस 1, 3 से 150 इज 50 प्लस 1, आंसर इज 51। फॉर्मूला सेम है, AN माइनस A बाई D प्लस 1, बट बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद कर लीजिए। लास्ट टर्म में से पहला टर्म को घटाना है, इन दोनों के डिफरेंस को बटा में रखने हैं, एंड प्लस 1, ऑलवेज प्लस 1। तो ये हो गया। अगर कोई कहे कि इसका सम बताइए, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी पदों का योगफल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 बाई 2, फर्स्ट टर्म 3 प्लस ऑफ लास्ट टर्म 153। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 51/2 इंटू ये हो जाएगा 156। 156 को जब कट करेंगे देन दैट विल बिकम 70, 150, 75 एंड 78। 78 और 78 का 51 से मल्टीप्लिकेशन, तो जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। मैं केवल आपको तरीका समझा रहा हूं कि काम किया कैसे जाता है। इस पर क्वेश्चंस काफी लगाए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिक क्लास है।
बेसिक में बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किसी भी चैप्टर में रैंडमली किया जा सकता है। अब ये सब नहीं बताया जाए और नंबर सिस्टम में ही कहीं मुझे यूज करना पड़ जाए इन फॉर्मूला का, तो वहाँ पर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण से मैंने बस यहाँ पर ये चीज़ें बताए हैं। अब एक लास्ट मुझे बताना है जीपी, और उसी के बाद जो है सीरीज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज पर बात करते हैं और वो है जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होगा ये कि पिछली बार अगला जो संख्या था वो तब प्राप्त होता था जब पिछले संख्या में कुछ जोड़े जाते थे। अब की बार जोड़ना नहीं है, अब की बार गुना करने हैं। जैसे 3 का 6 कई गुना, 2 गुना, फिर 6 का 12 फिर 2 गुना, फिर 12 का 24 देखिए ये भी कितना गुना, 2 गुना। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो सीरीज है इसमें प्रत्येक अगला टर्म पिछले टर्म का कुछ गुना चल रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहा गया, गुणोत्तर श्रेणी। हमेशा याद रखिएगा हर बार की तरह, ये जो टर्म है ये कहलाएगा ए। ये क्या कहलाएगा, ए। इसको आर कहेंगे। क्या कहेंगे, आर। और लास्ट वाला जो टर्म है इसको कहेंगे ए एन। क्या कहेंगे, ए एन। ठीक है, जिसमें इस ए को ही हम लोग बोलने लगते हैं ए1। फिर ये जो नीचे दिख रहा है ये है ए2, फिर अगला जो है ये ए3, और ये चलते जाएगा और लास्ट में कहाँ जाके रुकेगा, एन पर। अब इसका भी एक ढंग का मैं सीरीज बना दूं और कुछ फॉर्मूलेज हैं और उनको बस समझ लेना है, बस समाप्त हो जाएगा ये चीज़ें। तो देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में सबसे पहला टर्म जो है, सबसे पहला टर्म अगर आप उसको ए कहते हैं तो इसका अगला जो टर्म आएगा वो कोई ना कोई संख्या का गुना होगा, और जिस संख्या का गुना होगा उसको आर कहा जा रहा है, तो ये ए आर हो गया। फिर अगला जो होगा फिर इसमें आर से गुना करेंगे, तो आर एक पहले ही है, एक और आर आ गया तो ए आर स्क्वायर। फिर अगला में ए आर का पावर क्यूब, फिर ए आर का पावर 4, और इस प्रकार से ये बढ़ते चला जाएगा। मान के चलिए ये जो टर्म है ये है दूसरा, ये क्या है, तीसरा, ये कैमा टर्म है, चौथा। अब आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि मेरे सारे के सारे फॉर्मूला ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड होते हैं। कॉमन सेंस को हमेशा आप लोग आगे रखिएगा तो काम आसान हो जाएगा। अब ये जो है ये है A5। अब गौर कीजिए इसको और इसको, यहाँ 5 है तो इसका पावर 5 से एक कम 4 है। यहाँ देखिए 4 है तो इसका पावर 4 से एक कम 3 है। यहाँ 3 है तो इसका पावर 3 से एक कम 2 है। इसका मतलब ये जो है अगर nवां पद होगा, जैसे 5 6 बढ़ते जाएगा तो ए एन होगा, तो अगर यहाँ n है तो इसका पावर, जैसे ये 5 से एक कम था तो इसका भी पावर n से एक कम होगा, मतलब n-1। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला इज ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1। ठीक है, फिर ये एक फॉर्मूला हुआ। अब दूसरा, इन सबको कोई बोल दे कि जोड़ना है, मीन्स ये सब पूरा a1 प्लस ये सब जितने भी टर्म आए सबको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए जो होगा उसको अगेन Sn ही कह दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n और बटा में 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम्मेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम्मेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो जीपी है ये बस मैंने समझाने के लिए बताया कि जीपी कुल मिलाकर के होता है क्या। मेरा जो मेन मोटिव है फिलहाल वो इन दोनों सूत्र में से किसी को भी फिलहाल याद करवाना नहीं है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो चलिए ठीक है, बट फिलहाल के लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जब सीरीज हम लोग करेंगे तो खूब सारे क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आई होप याद हो जाएगा। फिलहाल जो मैं बताना चाहता हूं वो इनफाइनाइट सीरीज के लिए है। किसके लिए है, इनफाइनाइट के लिए। और इनफाइनाइट सीरीज में होता क्या है कि जो आर का वैल्यू है इसको जरा सा नोट डाउन कर लेना है, देन फिर आगे बात करते हैं। देखिए जो मेरा मोटिव है फिलहाल का वो है इनफाइनाइट सीरीज तक के सम को निकालने का, क्योंकि जो ज़्यादा काम है ना वो उसी पे होने हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि सीरीज कुछ इस प्रकार है, जो मेथड है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और ये बढ़ते जा रहा है ए आर टू द पावर n-1। बट द थिंग इज, अगर यहाँ जो r है मोड ऑफ r अगर वो 1 से कम है, किससे कम है, 1 से कम, तो इनफाइनाइट तक के लिए, कहाँ तक के लिए, इनफाइनाइट, यहाँ तक के लिए नहीं, फॉर इनफाइनाइट तक के लिए
अगर कोई सम पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है a बाई 1 माइनस r। ये मेरे लिए अभी फिलहाल आप लोगों को बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, ठीक है। इस पर मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन इज कि जैसे आपसे कोई कह दिया कि 1 प्लस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1/4 1/8 और ये काम अनंत तक जा रहा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको ये देखना है कि क्या यह एपी में है, तो नहीं, यह एपी में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीपी में दिख गया ये, क्योंकि प्रत्येक अगला 1/2 टाइम्स है। 1 में 1/2 गुना कीजिएगा तो 1/2 होगा, देखिए इसमें 1/2, फिर 1/2 में अगर 1/2 से गुना करेंगे तो 2 × 2 4, फिर इसमें भी 1/2। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो गिवन है वो ये कि पहला टर्म a का मान क्या है 1, दूसरा r का वैल्यू ये देखिए r इज 1/2, और अगर आप ध्यान दें तो 1/2 जो है वो तो 1 से छोटा होता है। देन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a का मान 1 बाई 1 माइनस r, 1 माइनस ऑफ r इज 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 में से 1/2 जाएगा 1/2, घूम करके ऊपर आ गया, द आंसर इज 2। ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके प्रयोग होंगे और इसके प्रयोग नंबर सिस्टम में भी होंगे, उसका अगला चैप्टर HCF एंड LCM में भी होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। पिछला जो था वो चूंकि ये बता रहे थे तो उसको भी बताना मेरे लिए सही समझा गया, क्योंकि ये बाद में आता है, पहले तो जीपी समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। तो हम सभी लोगों ने आज देखे कि अलजेब्रा में कौन कौन से इक्वेशन ऐसे हैं जिनको याद करना बिल्कुल ज़रूरी ही है। दूसरा, जो घातांक एवं करनी से रिलेटेड जो बहुत साधारण से सूत्र सब थे उस पर बात कर लिए। फिर उसके बाद ये तीसरा आ गया सीरीज एपी और जीपी। तो आज का टास्क होता है यहीं पर समाप्त। अब अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जो पहला चैप्टर होगा वो होगा नंबर सिस्टम।